नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल यह है, क्या आधुनिक विज्ञान और प्राचीन सनातन ज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर दोनों एक ही सत्य को अलग अलग भाषाओं में व्यक्त करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडर्न फिजिक्स के साइंटिस्ट की जिसने क्वांटम फिजिक्स को समझते समझते सनातन उपनिषदों के दर्शन में उसी सत्य की झलक की। तो उस महान साइंटिस्ट का नाम है फ्रिट्ज कैपरा। जी हाँ दोस्तों, फ्रिट्ज कैपरा एक ऑस्ट्रेलियाई मॉडर्न फिजिक्स साइंटिस्ट और सिस्टम थ्योरी के विशेषज्ञ हैं। वे न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी और आधुनिक विज्ञान की सबसे जटिल अवधारणाओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वे पदार्थ की सबसे सूक्ष्म परतों में उतरे, उन्हें महसूस हुआ यथार्थ वैसा नहीं है जैसा हमें दिखता है। और यहीं से शुरू हुआ विज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन के बीच एक अद्भुत सेतु। साथियों, 1975 में फ्रिट्ज कैपरा ने एक पुस्तक लिखी, द टाओ ऑफ फिजिक्स। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा, आधुनिक क्वांटम फिजिक्स और भारतीय दर्शन, विशेषकर उपनिषद, वेदांत और बौद्ध दर्शन एक ही मूल सत्य की ओर संकेत करते हैं। मिस्टर कैपरा कहते हैं, जब मैं क्वांटम कणों के व्यवहार को देखता हूं तो मुझे वही अनुभव होता है जो उपनिषदों के ऋषियों ने ध्यान में अनुभव किया था। चलिए समझते हैं कि आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि कण ठोस नहीं होते, वे ऊर्जा के कंपन हैं। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। प्रेक्षक के बिना यथार्थ अधूरा है, अर्थात बिना देखने वाले के घटना अर्थहीन है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी गुलाब के फूल में खुशबू है, यह तभी पता चलता है जब कोई उसे सूंघने वाला हो। यदि उसको कोई सूंघता ही नहीं तो फूल की खुशबू पूर्ण यथार्थ नहीं होती। अब समझते हैं उपनिषद क्या कहते हैं। छांदोक उपनिषद में लिखा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। मिस्टर कैपरा कहते हैं, क्वांटम फील्ड और ब्रह्म की अवधारणा मूल रूप से अलग नहीं है, बस भाषा अलग है। फ्रिट्ज कैपरा ने भगवान शिव के नटराज रूप को आधुनिक भौतिकी का सबसे सुंदर प्रतीक माना। जिस तरह नटराज रूप का नृत्य दर्शाता है सृष्टि की रचना, पालन और संहार, और ये फिर क्रम चलता रहता है, ठीक वैसे ही क्वांटम फिजिक्स के स्तर पर कहा जाता है कि कण बनते हैं, नष्ट होते हैं और फिर नए रूप में प्रकट होते हैं। मिस्टर कैपरा कहते हैं, शिव का नृत्य ब्रह्मांड की ऊर्जा का नृत्य है। आज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, वहां पर नटराज की मूर्ति इसी विचार के सम्मान में स्थापित है। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य यह समझना है कि हमारा ब्रह्मांड बना किससे है और कैसे बना। फ्रिट्ज कैपरा ने यह साबित किया, सनातन ज्ञान अंधविश्वास नहीं, उपनिषद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, और योग ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि ये चेतना और ब्रह्मांड के सबसे गहरे वैज्ञानिक सत्य हैं। आधुनिक विज्ञान आज उसी रास्ते पर है जिसे सनातन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले देख लिया था। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।